वेलकम एवरीवन। इंग्लिश प्लैनेट की लाइव स्ट्रीम में वेलकम है आपका। हम रेनन मार्टिन से आज एक्सरसाइज 11 करने वाले हैं। चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें है यूज़ एज मेनी सुटेबल एडजेक्टिव एज यू कैन विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। मतलब कि इसमें हमें नाउन दिया जा रहा है, इसके साथ जितने भी सुटेबल नाउन हैं इसमें हम इसके साथ लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। इसमें एग्जाम्पल बुक में ही दिया है अ नैरो स्ट्रीट। देखिए ये सारे क्या है, हमारे नाउन है, स्ट्रीट दिया है, इसके साथ सुटेबल जो है कितने सारे एडजेक्टिव दिए हैं। नैरो मीन्स की पतली या सकरी गली, वाइड चौड़ी चौड़ी गली, और क्रूड का मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी गली, एंड डर्टी का मतलब गंदी गली, एंड क्लीन मीन्स एडजेक्टिव। हम एक ही नाउन के साथ हम बहुत सारे एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, इसी का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। एंड क्लीन मीन्स साफ गली। अब हमें जो एग्जाम्पल में दिया गया है ये हमने देख लिया। अब हमारा पहला वर्ड है फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब क्या होता है? भाग्य या किस्मत। तो गुड फॉर्चून अच्छी किस्मत, इल मतलब कि बेकार या बुरी किस्मत, और बैड का मतलब भी क्या होता है? बेकार या बुरा होता है, बुरा भाग है ना, या बेकार भाग, ठीक किस्मत। ग्रेट फॉर्चून मतलब कि अच्छी किस्मत या अच्छा भाग। स्मॉल फॉर्चून का मतलब कि छोटी किस्मत या छोटा भाग का मतलब भी क्या हो गया यहाँ पर? एक तरफ से भाग के लिए, क्योंकि भाग हमारा अनकाउंटेबल है ना, तो वो छोटा बड़ा कैसे हो सकता है, या दिखने वाली चीज़ नहीं है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हम इसे क्या करेंगे, ये भी हमारा एक किसकी कैटेगरी में आता है? इल और बैड की कैटेगरी में ये भी आता है, बेकार का ही इसका मतलब है। एंड नेक्स्ट है हमारा वर्ड नाउन मैन। नेक्स्ट में हमारा वर्ड है मैन। देखिए मैन के साथ साथ भी हमने यहाँ पर इतना लिखा है, लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत सारे लिख सकते हैं ना। अ ग्रेट मैन, अ गुड मैन महान आदमी, एक अच्छा आदमी, अ बैड मैन बेकार आदमी, अ फेमस मैन एक प्रसिद्ध या मशहूर आदमी, अ विक्ड मैन। विक्ड का मतलब होता है, विक्ड किसको बोलते हैं आपको तो पता ही है ना, जो बहुत दुष्ट टाइप का होता है, जो बुरा होता है, या पापी टाइप के, जिसको लोग हम बोलते हैं अरे वो तो बड़ा पापी टाइप का है, तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विक्ड। अ पुअर मैन, पुअर मीन्स गरीब आदमी, अ रिच मैन अमीर आदमी, अ लकी मैन मतलब कि किस्मत वाला आदमी, और ऑनेस्ट मैन ईमानदार आदमी। आप लॉन्ग हाइटेड, शॉर्ट हाइटेड, बहुत सारा है ना, ऑन बहुत सारा आप यहाँ पर कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग मैन भी कर सकते हैं, है ना, फैबुलस मैन कर सकते हैं, गुड लुकिंग मैन। तो बहुत सारे एडजेक्टिव को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बट हम इतना भी लिख रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वीडियो भी लंबी होगी, इतना तो अब आप आगे समझ ही जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट है न्यूज़। न्यूज़ का हो जाएगा गुड न्यूज़। गुड न्यूज़। बैड न्यूज़ का मतलब पता है? समाचार होता है, समाचार या क्या होता है? खबर होती है। गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, सैड न्यूज़, दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। बैड न्यूज़ का मतलब ख़राब न्यूज़ होती है, और सैड न्यूज़ का मतलब होता है दुखद न्यूज़। हैप्पी न्यूज़ मतलब कि खुशी वाला न्यूज़, एंड प्लीजेंट का मतलब भी हैप्पी के ही कैटेगरी में प्लीजेंट भी आता है। ड्रीडफुल, जो हमारा ड्रीडफुल न्यूज़ होता है, ड्रीडफुल का मतलब भी क्या होता है? दुखद होता है। तो ये क्या हो गया? सैड की कैटेगरी में ये भी आ गया। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इम्पॉर्टेंट का मतलब तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, ये आपको पता है इम्पॉर्टेंट की मीनिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड है स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है, देखिए अ वॉयलेंट स्टॉर्म। वॉयलेंट का मतलब होता है जो भयंकर होता है, और फियर्स स्टॉर्म, फियर्स तूफान। स्टॉर्म का तो तूफान आपको पता है। फियर्स स्टॉर्म, फियर्स का मतलब भी भयंकर होता है या भयानक होता है, और टेरिबल का मतलब भी भयानक होता है, भयानक स्टॉर्म। तो तीनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। एंड फियरफुल का मतलब भी क्या होता है? भयानक होता है। तो तीन यहाँ जो चारों वर्ड हैं ये क्या है? स्टॉर्म कभी जो होता है वो प्लीजेंट तो नहीं होता ना, ठीक है ना।
तो ये सभी का मतलब यहाँ पर क्या है, भयानक या भयंकर। एंड नेक्स्ट है वर्ड है हेल्थ। हेल्थ में गुड हेल्थ, बैड हेल्थ। इल हेल्थ का मतलब भी बेकार हेल्थ होता है, मतलब कि स्वास्थ्य या सेहत। पुअर हेल्थ का मतलब, और हेल्थ पुअर गरीब तो नहीं होगा ना, पुअर का मतलब भी यहाँ पर क्या है, खराब सेहत या स्वास्थ्य से है। इन डिफरेंट हेल्थ, इन डिफरेंट का मतलब है मतलब कि असमान नहीं, समान हेल्थ, मतलब कि जो होना चाहिए वही है। एंड डेलिकेट, डेलिकेट हेल्थ का मतलब है नाजुक या कमज़ोर सेहत, ठीक है ना, मतलब कि अच्छी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है नॉवेल। नेक्स्ट वर्ड हमारा नॉवेल है, और नॉवेल का मतलब आपको पता है कि नॉवेल का मतलब क्या होता है, उपन्यासकार होता है। अ गुड नॉवेल, अ ग्रेट नॉवेल, अ इंटरेस्टिंग नॉवेल, अ ह्यूमरस नॉवेल। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपूर्ण या मज़ेदार। एंड अ हिस्टोरिकल नॉवेल, हिस्टोरिकल का मतलब आपको पता ही है, ऐतिहासिक होता है। एंड अ रोमांटिक नॉवेल, रोमांटिक का मतलब क्या है, जो रोमांस से भरा हुआ नॉवेल होता है, उपन्यासकार। और अ डिटेक्टिव नॉवेल, डिटेक्टिव नॉवेल का मतलब होता है जो जासूसी वाले नॉवल होते हैं, डिटेक्टिव उनको बोलते हैं ना, तो डिटेक्टिव नॉवेल जो जासूसी वाले नॉवेल होते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में देखते हैं हम, प्रोग्रेस के साथ हमने क्या क्या वर्ड लिखा है। प्रोग्रेस में देखिए के साथ जो एडजेक्टिव आया है, गुड प्रोग्रेस, मतलब कि अच्छा विकास या उन्नति। रैपिड प्रोग्रेस, रैपिड का मतलब होता है तेज़ी से या तेज, तेज प्रोग्रेस या विकास, उन्नति। स्लो प्रोग्रेस, स्लो का मतलब कि धीरे उन्नति या विकास हो रहा है, होना। सेटिस्फैक्ट्री, मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री का मतलब क्या है कि ठीक ठाक है। पुअर प्रोग्रेस मतलब कि अच्छा, गरीब तो प्रोग्रेस होगा नहीं, अच्छा, बेकार, उन्नति या विकास। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा रूम। रूम भी नाउन है हमारा, ये सारे हमारे नाउन है ना, इसमें हम एडजेक्टिव को ऐड कर रहे हैं, तो रूम आ गया। रूम में है अ लार्ज रूम, बड़ा रूम। अ बिग रूम, बड़ा रूम ये भी होगा। अ स्मॉल रूम, छोटा रूम। अ स्पेसियस रूम का मतलब कि जिसमें स्पेस बहुत ज़्यादा हो। अ डार्क रूम, अंधेरा कमरा। और अ क्राउडेड रूम, जिस रूम में बहुत भीड़ भाड़ हो। नेक्स्ट वर्ड है इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। एंड अनफॉर्चुनेट, इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट का मतलब आपको पता है अशुभ या दुख से भरी जो घटना होती है। एंड अनहैप्पी, ये भी सेम ही क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है एक तरह के, मतलब कि दुखद घटना। एंड अनएक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, मतलब कि जिसकी बिल्कुल भी हम एकदम चौंकाने वाला है, जिस जो हमने एक्सपेक्टेड नहीं किया है, वो हैप्पीनेस में भी हो सकता है और सैडनेस में भी हो सकता है। स्ट्राइकिंग इंसिडेंट, स्ट्राइकिंग इंसिडेंट का मतलब होता है चौंकाने वाला, ठीक है ना, एक तरह से सरप्राइजिंग हम कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका एन अमेजिंग इंसिडेंट। अमेजिंग का मतलब क्या हो गया, मज़ेदार। तो ये हो गए आज हमारे एक्सरसाइज 11 कंप्लीट रेड एंड मार्टिन के, और एक तरह से हम कह लें तो एडजेक्टिव भी आज कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। और एट द लास्ट मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको जहाँ कहीं भी लगता है मैं कुछ पॉइंट मेरे से मिस्टेक हो गई है या मैंने कुछ आपको गलत बता दिया है, तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड कोई भी सलाह या कुछ और भी ऐसा लगता है कि मैं आपको कोई टॉपिक किस तरह और अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, या मेरे किसी भी पॉइंट में कोई कमी नज़र आती है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट, एक कमेंट मेरे लिए, एक एक कमेंट बहुत ही वैल्यूएबल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।